नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रीमान समाकलन के अंतर्गत डार्बू योग और उस पर आधारित एक थ्योरम आपको करवा दी थी। ठीक है, अब जो डार्बू योग है या जो आपका समझ लीजिए कि विभाजन है या सूक्ष्मतर विभाजन है, उपअंतराल है, उपअंतराल की लंबाई है। ठीक है, ये जो चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसको अपन करते हैं। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, कोई फलन दिया गया है एफ एक्स, उसका मान क्या है कोस एक्स है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, संवर्त अंतराल ए बी है, उसका मान कितना है 0 से पाई बाई 2, तथा p इज इक्वल टू, पी क्या होता है पार्टीशन विभाजन उस अंतराल का, एक है 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, मान कितने हैं कुल 5, तो इसके कुल उपअंतराल या कुल भाग कितने हो जाएंगे 4, अंतराल 0 से पाई बाई 2 का विभाजन है। सही है, तब LFP और UFP ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात LFP और UFP का पता होना चाहिए। LFP क्या है निम्न डार्बू योग, UFP क्या है ऊपरी डार्बू योग। उनके फॉर्मूले आपके पास है, देख लीजिए कौन से मान से आपको चाहिए और फिर fx इज इक्वल टू cos x और इस पार्टीशन विभाजन की सहायता आप ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, समीकरण 1, और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 और ये इसका कोई विभाजन है। तो अपने को ज्ञात करना है LFP और UFP। ये P क्या है अंतराल इसका विभाजन। तो सबसे पहले अपन इनको दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अपने को कौन कौन से मान चाहिए। ये मान आपको मैंने लिखवाया था LFP का, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n mr डेल्टा। प्रत्येक चीज का आपको पता होना चाहिए। mr क्या है आरवे उपअंतराल XR माइनस 1 का निम्न, डेल आर आरवे उपअंतराल की लंबाई XR माइनस 1, n उसके उपअंतराल या n भाग जो भी आप समझो। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले आपको मान चाहिए mr का मान चाहिए, डेल आर का मान चाहिए और एन का मान पता होना चाहिए। तो 5 मान है, इसके अंदर कुल कितने उपअंतराल होंगे 4, इसके कुल कितने भाग होंगे 4, तो एन का मान तो कितना हो जाएगा 4। पहली बात एन का मान 4 होगा तो यहाँ से आर का मान 1 से लेके 4 तक, यानी m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3 प्लस m4 डेल 4, इस तरीके से आपको ये मान चाहिए। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। आपको n का मान डिफाइन करना है सबसे पहले। और ये हो जाएगा UFP का मान, इसमें क्या जाएगा स्मॉल एम आर था, इसमें कैपिटल एम आर। विभाजन P से इसके उपअंतराल ज्ञात करते हैं, पहले बना दे देते हैं I1, वो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 6
दूसरा I2 वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 4। तीसरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 3। और चौथा क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 से पाई बाई 2। ये इसके उपअंतराल कुल 4, I1, I2, I3, I4। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 इस अंतराल के उपअंतरालों की संख्या यानी n का मान कितना है, 4। तो यहाँ से मान देते हैं LFP और UFP में। R इज इक्वल टू 1 से कितना हो जाएगा, 4 mR डेल R। समीशन है योग m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3 और प्लस m4 डेल 4। समीकरण 2। इसी प्रकार यूएपी में भी आ जाएगा, स्मॉल m की जगह कैपिटल है, और ये सारे मान आपको ज्ञात करने हैं। इसके बारे में पता है, ये निम्नक हो जाएगा, ये डेल 1 आरबी तो आपका पहला उपअंतराल है उसकी नंबर, आसानी से इनके मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको। मान हो जाएगा ठीक है। तो आपको इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं। इसका मतलब एक तो मान चाहिए डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 के, और एक स्मॉल m1 m2 m3 m4 और एक कैपिटल m1 m2 m3 m4। ये निम्नक है और ये उच्चक। ठीक है, सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल 4 के। और डेल 1 पहला उपअंतराल, उसकी लंबाई पाई बाई 6 माइनस 0, पाई बाई 6। तो जो डेल 1 है उसका मान पाई बाई 6, डेल 2 का मान पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 6 पाई माइनस 4 पाई, पाई बाई 12। डेल 3 का मान ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, इसका मान भी पाई बाई 12। लास्ट में डेल 4 का मान पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 6। तो ये तो मान आ गए डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल 4 के। आप आसानी से इनके मान ज्ञात कर सकते हो।
बाहर बचे स्मॉल m1 m2 m3 m4 और कैपिटल m1 m2 m3 m4, ठीक है। तो उनको देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू है कोस एक्स, ठीक है। एक्स बिलोंग टू 0 से π/2, फिर इसका आपने विभाजन भी इसको आपको दिया हुआ है 0 π/6 π/4 π/3 π/2, ठीक है। तो आप देखिए इसके मान अप्लाई करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। ध्यान रहे स्मॉल एम है वो निम्नक को दर्शा रहा है और जो कैपिटल एम है वो उच्चक, और निम्नक और उच्चक के बारे में आपको अच्छे से पता है। कोस 0 1, ठीक है। कोस π/6 कितना हो जाएगा, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। तो कुछ समझ में आया? ये मान देखिए है किस प्रकार के, देखो पहला मान 1 है, लास्ट का मान 0 है, इस तरीके से। ये आपका ना जो 0 है उससे पहले क्या है 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है। समझ में आई मेरी बात? यानी जो पहला मान है उस पे जो आपका फलन का मान है, उससे फलन का मान वो क्या है, अधिकतम है, और फिर वो मान धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये बात आपको समझनी है इसमें कि जो पहला मान है इसका कौन सा 0, इसमें फलन का मान क्या है, अधिकतम है, ठीक है। और जो आपका कि ये आज धीरे धीरे जो मान आप इसमें रखते हो π/6 π/3, या यहाँ पे आप केवल 2 मान भी रख के दे सकते हो, cos 0 का मान 1, cos π/2 का मान 0। यानी जो पहला मान है इसमें तो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, और जो लास्ट का मान है इसमें निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है। पहले का 1 है, फिर ये धीरे धीरे 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये आप मान दे सकते हो, ये मान इससे कम होगा, ये मान इससे कम होगा, ठीक है, ये मान इससे कम होगा। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो, हल करके मान वो यही को संतुष्ट करेंगे, इसके बीच में मिलेंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो आपको अंतराल दिया गया है 0 से π/2, जो पहला मान है इस पे जो आपका दिया गया फलन का क्या है, अधिकतम मान है, और जो लास्ट का मान है इस पे दिए गए फलन का निम्नतम मान है, ठीक है। इतना तो ये देखो आप इसको अनुक्रम के रूप में लिखो, तो इसका पहला मान 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। पहला पद बड़ा x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन x5। मेरी बात समझ में आ गई? और ये किसकी कंडीशन थी? ये कंडीशन थी एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की। एकदिष्ट तो था वर्तमान, उसकी कंडीशन थी xn लेस देन इक्वल टू xn + 1, x1 लेस देन इक्वल टू x1, x2 लेस देन x3। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए। हासमान में इसकी उल्टी कंडीशन थी x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जो दिया गया फलन है f(x) = cos x, वो इस अंतराल में क्या है, एक एकदिष्ट हासमान अनुक्रम है या एकदिष्ट हासमान फलन है, ठीक है।
कहते थे बात फलन fx इज इक्वल टू cos x। इस अंतराल में क्या है, एक दिश ठास मान फलन है। एक दिश ठास मान की कंडीशन आपको मैंने बता दी, इसके मान भी ज्ञात करके बता दिए। ये उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है इतना। अब बात करते हैं M1 की। तो M1 पहला उपअंतराल, ठीक है। M2 तो दूसरा उपअंतराल, तो उसमें आपका निम्नक यानी सबसे छोटा मान वही तो है, ठीक है। तो M1 M2 M3 M4 के लिए आपका क्रम से पहला उपअंतराल, दूसरा उपअंतराल, तीसरा उपअंतराल और है ना जो आपका चौथा उपअंतराल है, उसमें देखोगे कि निम्नतम मान ना कैसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो आपके कैपिटल M1 M2 M3 M4 है वो क्या है, जो दिए गए उपअंतराल है पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें अधिकतम मान पहचानोगे, वो मान हो जाएंगे कैपिटल M1 M2 M3 M4। तो देखिए अपन मान ज्ञात करते हैं M1 का। ये नई चीज है आपके लिए, ध्यान से समझ लेना इसको। M1 को क्या लिखोगे, फलन fx का उपअंतराल 0 से π/6 में निम्नक। तो जो फलन fx है उसका कितना मान है, कोस। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखोगे 0 या लिखोगे π/6। तो जो कोस है ना 0 है उसका मान तो 1 कोस, π/6 का मान √3/2। ठीक है, तो 1 और √3/2 में से कौन सा छोटा है, √3/2। मान क्या आएगा इसका, इस तरीके से। तो पहचान लोगे मेरे हिसाब से कि आपको दोनों मान इसमें अप्लाई कर लेने हैं। ठीक है, कोस 0 कोस π/6 कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, यहाँ देख लीजिए स्मॉल m1 आपको चाहिए कम, √3/2। ठीक है, m2 m2 क्या हो जाएगा, ये दूसरा उपअंतराल था π/6 π/4। फलन fx का उपअंतराल π/6 π/4 में निम्नक कोस π/6 या π/4, π/4। M2 का मान 1/2। इंपॉर्टेंट देखिए ये है कि आपको क्या स्मॉल m1 m2 m3 m4 और कैपिटल m1 m2 m3 m4 का मान ज्ञात करने का तरीका है वो समझ में आया नहीं है। ठीक है, इसके लिए डिपेंड करता है कि जो फलन fx का मान है वो क्या दिया गया है, वो सच दिया गया है, अंतराल है, मान रख के देखो मान है वो कौन सा छोटा आ रहा है कौन सा बड़ा आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रतीक चिन्ह देखो स्मॉल m है तो अपने को मान से ही छोटा, और M1 है पहला उपअंतराल, M2 है दूसरा उपअंतराल, तीसरा M3 है तीसरा उपअंतराल। इस तरीके से तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नोट करो।
M3 क्या हो जाएगा, फलन fx का उपअंतराल π/4 से π/3। M3 क्या हो जाएगा, फलन fx का उपअंतराल π/4 से π/3 में निम्नलिखित, ठीक है। cos π/3 1/√2, सॉरी 1/2, 1/√2 तो cos π/4 है। इसी प्रकार n4 है, उसका मान क्या रहेगा, cos जो लास्ट उपअंतराल है π/3 से π/2, cos π/2 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से मान ज्ञात करने हैं आपको स्मॉल m1, m2, m3, n4 के। अब ज्ञात करते हैं कैपिटल m1, m2, m3 और n4। m1 क्या हो जाएगा, फलन fx का उपअंतराल 0 से π/6 में उच्चक। अब देखो, अगर आपके दिमाग में इसको ज्ञात करते हो उच्चक को, तो सबसे पहले यही आता है कि भाई 0 नहीं क्या होगा, π/6, क्योंकि अब तक जो मान है उसमें यही है। लेकिन जो फलन है उसमें मान अप्लाई करके देखना है, क्योंकि उच्चक की जो परिभाषा वो क्या है कि मान अपने को बड़ा चाहिए। अब वो मान इस पे आता है, इस पे आता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना हो। कहीं आप ऐसा सोचो कि ये इसका प्रारंभिक मान है, ये इसका बाद का मान है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस पे आ जाए। नहीं, आप इसमें मान अप्लाई करके देखोगे, आपको मैंने बता दिए हैं, इस पे रख के देख लो, इस पे रख के देख लो, कौन से पे मान अधिकतम आ रहा है, कौन से पे मान निम्नतम आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से रख के दीजिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इस पे मान आ रहा है ज्यादा, इस पे आ रहा है कम। उच्चक ज्ञात कर रहे हैं तो क्या आएगा, cos 0, 1, ठीक है। m2 का मान क्या हो जाएगा, फलन fx का उपअंतराल, दूसरा उपअंतराल π/6 से π/4 में उच्चक, cos इसमें π/6 में, cos π/6 cos 30 1/2, √3/2। m3 के लिए कौन सा उपअंतराल, π/4 से π/3, क्या आ जाएगा, cos π/4 1/√2 लास्ट m4 के लिए कौन सा उपअंतराल होगा, π/3 से π/2, cos π/3 1/2। इस तरीके से आपको मान ज्ञात करने हैं, स्मॉल m1, m2, m3, m4 और कैपिटल M1, M2, M3, M4। अभी इनके मान रख देते हैं LF, P और UF।
ठीक है, ना नोट करो। ये मान है सारे, आप चेक कर लीजिएगा। m1 का 1 है, m2 का अंडर रूट 3/2 है, m3 का 1/√2 है, m4 का 1/2। ठीक है, m1 का मान आया था अंडर रूट 3/2, m2 का मान आया था 5/6 और 5/4 है उसमें निम्न, तो फिर चेक कर लीजिएगा। ये था 1/2, ये था 0 से π/6 में। ठीक है, ये था π/6 से π/4 में 1/√2। ये था π/4 से π/3 में, और ये था π/3 से π/2 में 0 मान। ठीक है, ये del1, del2, del3, del4, LFT का मान ए था, इनमें मान अप्लाई कर देते हैं। m1 का मान √3/2 और जो del1 है उसका मान 5/6, m2 का मान 1/√2 और del2 का मान 5/12, m3 का मान 1/2 और del3 का मान 5/12, m4 का मान 0, ये पर तो 0 हो जाएगा। इन तीनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा तीनों में। ठीक है, अब देखिए अपोन में ये 12 है, ये 12√2 है, ये 24 है, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 12। तो यहां से कुल जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, π/12। यहां से कितना बचा, √3, यहां से प्लस का 1/√2 प्लस का 1/2। इसको और हल करें थोड़ा, एलसीएम आ जाएगा 2√2। ठीक है, यहां से देखो जो 2√2 है इसको √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना आ जाएगा 2 × √6, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस का 2,
ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, यहाँ से ये 1 है तो ऐसे जैसे 2√2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से 2√6, यहाँ से √2 हट जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ से √2 आ जाएगा। इसको और आगे हल करें तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं यहाँ से। अगर √2 को कैंसिल करना चाहो आप ये देखो जाएगा π/24 √2, 2 √6 को √2 इंटू √3 और जो 2 है उसको √2 और ये √2, यहाँ से √2 आ जाएगा कॉमन, ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा 2 √3 2√3 प्लस √2 प्लस 1, और जब √2 कॉमन आएगा √2 से √2 हट जाएगा, मान आ जाएगा एलएफपी का π/24 इंटू 1 प्लस √2 प्लस 2 √3। तो ये आगे तो देखो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इनके मान ज्ञात करना है, वो आपको दिए गए फलन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, नोट कीजिए आप। ये यूआरपी का मान समीकरण 3 से m1 del 1, m2 del 2, m3 del 3 और m4 del 4 पूरा कर देते, देखिए इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं अभी। तो इस प्रकार से मान रख देने आपको, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, पाई तो कॉमन आ जाएगा, ये देखिए 6 है, ये 24, ये 12 √2, ये 12, तो π/6 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1, यहां से √3/4, देखो अपन ले लिया π/6 कॉमन, 2 बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर √3, यहाँ से π/6 कॉमन लोगे 1/2 और प्लस का 1/2, आर कॉमन आ जाएगा π/6, एलसीएम देखिए 2√2 2 4, तो 4√2,
ये ऐसे हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4√2, इससे मल्टीप्लाई होगा 4 कैंसिल, √3 इंटू √2, दूसरा क्या हो जाएगा √6, तीसरा √2 कैंसिल, ये यहाँ पे बचेगा 2 केवल, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा पर 2, 2 √2, ठीक है, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 8 √2, ठीक है। तो देखिए 5/6, ये 4 √2 और ये 8, ये मिस्टेक हो गई, 8 √2 नहीं आएगा ना, देखो 2 है तो ये कितना आएगा 2√2 आएगा, और √2 बाई 2 तो कितना बचेगा 2√2, कितना हो जाएगा 6 √2, ठीक है, प्लस अंडर जो 6 है इसको क्या लिखोगे √2 इंटू √3, और जो 2 है इसको क्या लिखोगे √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 24 √2, √2 को बाहर ले आओ, यहां से क्या बचेगा 6 प्लस √3 प्लस √2, √2 से √2 कैंसिल, यूएफपी का मान 5/24, सिक्स प्लस √3 प्लस √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, और इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप उच्चक और निम्नक याद करते हो दिए गए फलन का दिए गए अंतराल में, अंतराल के उप अंतराल आपको दिए जाते हैं या आप उनमें ज्ञात कर लेते हो उसके विभाजन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ओके।